स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता दैट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। यानी पावर ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं, लेंस की क्षमता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है कि जब कोई प्रकाश किरण लेंस पर आपतित होती है तो आपतित किरण उस लेंस द्वारा कितनी विचलित हो पाती है, अर्थात आपतित किरण के मुड़ने की जो क्षमता होती है किसी लेंस द्वारा, वो ही लेंस की क्षमता कहलाती है। अर्थात लेंस पर आपतित प्रकाश किरण के मुड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे प्राय P से दर्शाया जाता है। P फॉर पावर, यानी लेंस की कितनी पावर है, राइट। अच्छा, दूसरी बात कि लेंस की जो पावर है, क्षमता है, वो विचलन कोण पर भी निर्भर करती है। यानी प्रकाश किरण कितनी विचलित हो रही है, यानी दैट इज कि लेंस की क्षमता का तात्पर्य किसी आपतित किरण में उस लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन कोण को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। अर्थात विचलन कोण को डेल से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? डेल से। और जो डेल होगा वो ही पावर, यानी इसको दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि लेंस द्वारा जो विचलन कोण बनाया जा रहा है, विचलन कोण जितना ज़्यादा विचलन कोण होगा उतनी ज़्यादा लेंस की पावर होगी, और जितना विचलन कोण कम होगा उतनी ही लेंस की पावर कम होगी, राइट। यानी दैट इज विचलन कोण जितना ज़्यादा होगा उतनी ही पावर उतनी अधिक होगी। यदि विचलन कोण कम होगा पावर भी उतनी कम होगी। अब विचलन कोण हम देख सकते हैं, विचलन कोण कैसे बनता है उसके लिए देखते हैं। सर्वप्रथम एक उत्तल लेंस की कल्पना करते हैं। तो उत्तल लेंस आपका किस तरह से बनेगा? ये आपका एक उत्तल लेंस है, राइट। ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र सी। वक्रता केंद्र सी वाली लाइन जो होगी वो आपकी क्या होगी? मुख्य अक्ष, राइट। कि जब कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तित होकर वह फोकस से होकर गुजरती है, यानी लेंस की दूसरी ओर स्थित फोकस पर। तो लेंस की इस ओर फोकस है F, राइट। इस ओर फोकस है, दूसरा फोकस है F', राइट। तो लेंस के दूसरी ओर स्थित फोकस से होकर गुजरती है। चूँकि ये आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक है। क्योंकि यहाँ कोई बिंब से ये आपतित किरण आ रही है, यानी इस बिंब से निकल रही है। मान लेते हैं बिंब की हाइट कितनी है? h है। बिंब की हाइट कितनी है? बिंब की हाइट है h है। जितनी हाइट ये होगी उतनी यहाँ पे अपन क्या कंसिडर करेंगे? ये भी अपने पास कितना होगा? h हाइट होगी, राइट। अब नेक्स्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र मतलब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? F से डिनोट करते हैं। अब चूंकि ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, निर्गत किरण, ठीक है, राइट। अब देखिए, ये अगर मान लो लेंस नहीं होता तो प्रकाश किरण कैसी जानी चाहिए थी? सीधी जानी चाहिए थी, इस तरह से, राइट। तो यानी जो आपके पास आपतित किरण को अगर आगे की ओर बढ़ाए और निर्गत किरण के बीच जो बनने वाला कोण होता है वो ही विचलन कोण कहलाता है। यानी आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को ही क्या बोलते हैं? विचलन कोण। चूँकि
आपतित किरण और मुख्य अक्ष एक दूसरे के कैसे समांतर है। अब ये समांतर है तो एकांतर कोण की परिभाषा से, एकांतर कोण की परिभाषा से जितना ये डेल होगा उतना ही ये भी डेल होगा, राइट। एकांतर कोण की परिभाषा से ये जितना अगर, क्योंकि ये लाइन क्या है आपके समांतर है, आपतित किरण मुख्य अक्ष से समांतर है, तो समांतर है तो ये जितना एंगल यहाँ पे बनेगा डेल विचलन कोण, उतना ही विचलन कोण नीचे की ओर बनेगा एकांतर कोण की परिभाषा से, राइट। ठीक है, अब देखिए, अब अपने पास यहाँ पर एक त्रिभुज प्राप्त हो चुका है। इस तरह से ये त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज में इसका नाम दे देते हैं हम सी डी, नाम ये बिंदु डी दे देते हैं, तो बिंदु डी नाम दे दिया। तो इससे हम चूँकि यहाँ पे त्रिभुज डी सी एफ डैश से, त्रिभुज डी सी एफ डैश से, अब यहाँ पर जो अपना डी सी होगा वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर, और ए बी किसके बराबर है, एच के बराबर, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, राइट। अब इसमें अपन लगाते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा लगाते हैं यानी टेन डेल लगाया, तो टेन इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना होगा इसके बाद, कोण के सामने लंब बटे आधार, लंब होगा आपका डी सी बटे सी एफ डैश। अब डी सी किसके बराबर है आपका, एच के बराबर है, और सी एफ किसके बराबर है, एफ के बराबर, राइट। तो अपने पास सी एफ डैश किसके बराबर हुआ, एफ के बराबर, स्मॉल एफ के बराबर, फोकस दूरी, राइट। तो इनका मान रखने पर तो टेन डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू है अपने पास एच अपॉन एफ, राइट। अब सपोज विचलन कोण का मान बहुत अल्प हो, तो विचलन कोण का मान बहुत अल्प हो तो उस स्थिति में यदि विचलन कोण डेल का मान बहुत अल्प हो तो अर्थात टेन थीटा लगभग कितना होता है, थीटा, तो इसलिए इस कारण कितना होगा, टेन डेल इक्वल टू कितना होगा, डेल, इसलिए तो अपने पास कितना हो जाएगा, डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच बाई एफ, राइट। चूँकि मैंने बताया था आपको कि जितना अधिक विचलन कोण होगा लेंस की क्षमता भी उतनी अधिक होगी, अर्थात लेंस की क्षमता विचलन कोण पर निर्भर करती है। इस कारण क्या होगा, P इक्वल टू डेल, यानी विचलन कोण किस पर, लेंस की क्षमता है P, लेंस की क्षमता पावर किस पर निर्भर कर रही है, विचलन कोण पर, राइट। तो अब हम यहाँ पर डेल की जगह क्या रख सकते हैं, P का मान रख सकते हैं, तो P कितना हो जाएगा, P इक्वल टू एच बाई एफ, राइट। ये इस तरह से, यानी जो पावर होगी वो कितनी होगी लेंस की, एच बाई एफ, राइट। यदि बिंब की ऊंचाई h इक्वल टू कितना हो, 1 मीटर हो तो लेंस की क्षमता कितनी होगी, P इक्वल टू 1/f, राइट। तो यानी लेंस की क्षमता किसके व्युत्क्रम अनुपाती हुई, फोकस दूरी के, लेंस की क्षमता, अर्थात लेंस की क्षमता फोकस दूरी f के व्युत्क्रम होती है, राइट। इसमें कुछ नोट्स है। पहला नोट कि जो लेंस की क्षमता है का मात्रक कितना होता है, डायप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक 1 मीटर फोकस दूरी
के लिए यानी एफ की वैल्यू कितनी रख दी अपन ने, 1 मीटर रख दी। के लिए एक डायप्टर होगा, डायप्टर 1D होगा, राइट। दूसरा होगा उत्तल लेंस के लिए लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस के लिए लेंस की क्षमता की क्या होगी, P बराबर पॉजिटिव धनात्मक होगी, पॉजिटिव धनात्मक, राइट। इसी प्रकार अवतल लेंस के लिए लेंस की क्षमता P इक्वल टू कितना होगा, नेगेटिव ऋणात्मक, राइट। इसके बाद अपना नया टॉपिक आता है पतले लेंसों का संयोजन। पतले लेंसों का संयोजन, पतले लेंसों का संयोजन का मतलब होता है टू थिन लेंस कॉम्बिनेशन, यानी दो लेंसों को अगर कंबाइन करते हैं तो उनकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका अध्ययन हम करेंगे। यानी दो लेंस अगर अपन जोड़ते हैं तो दोनों लेंस एक समान होने चाहिए। दोनों लेंस अगर उत्तल लेंस और उत्तल लेंस दोनों है तो उस केस में लेंस की क्षमता का मान बढ़ता है। तो देखते हैं, सर्वप्रथम दो लेंस कंसिडर करते हैं। माना एक लेंस L1 है, यानी पहला लेंस है, ये पहला लेंस है हुआ, राइट। तो पहले हम मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र C1 है, राइट। इस तरह से जब कोई प्रकाश किरण बिंदु O से, यानी ऑब्जेक्ट है O, बिंब है, बिंब से प्रकाश किरण इस आपतित हो रही है, तो इस पर आपतित हो रही है यहाँ पर इस तरह से। जब इस प्रकाश किरण इस पर आपतित हो रही है तो ये दूसरा लेंस, माना दूसरा लेंस क्या है, L2 है। दूसरा लेंस क्या है, L2 है। दूसरा लेंस L2 है। तो प्रकाश किरण कहाँ पे जाएगी, इससे होते हुए यहाँ पर जाएगी। तो प्रथम लेंस L1 के कारण बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, I डैश होगा, राइट। ये लेंस L2 है दूसरा। तो प्रथम लेंस L1 के कारण प्रतिबिंब क्या होगा आपका, ये प्रतिबिंब है, इस प्रथम लेंस का प्रतिबिंब है। ये किसका है, L1 लेंस का प्रतिबिंब है ये, राइट, ठीक है। और यही प्रतिबिंब जो आपका लेंस L1 का प्रतिबिंब है, वो ही प्रतिबिंब L2 लेंस के लिए बिंब की तरह कार्य करेगा, बिंब की तरह L2 लेंस के लिए बिंब की तरह काम करेगा, राइट। तो प्रकाश किरण क्या होगी, वो यहाँ से, यहाँ पर मैंने आपको अभिलंब नहीं दर्शाया है, तो प्रकाश किरण क्या जाएगी दूसरे लेंस के कारण। ये अगर प्रतिबिंब है, बिंब है, दूसरे लेंस के लिए बिंब का काम करता है, तो बिंब है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, L2 लेंस का प्रतिबिंब वो किस तरह से आएगा आपका, वो इस तरह से आएगा, यहाँ पर यह आपका बिंब होगा। तो अपना फाइनली दोनों लेंसों के कारण जो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर आया, I आया। दोनों के कंबाइन के कारण, दोनों लेंसों के संयोजन के कारण अंतिम प्रतिबिंब क्या आया अपने पास, I आया। और जो I डैश था वो केवल एक ही लेंस के कारण था, दोनों के कारण नहीं था। परंतु जो I है फाइनल प्रतिबिंब है, वो दोनों लेंसों के कंबाइन के कारण है, और इनका जो बिंब है वो O पर है, राइट, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी कितनी है, F1 है L1 लेंस की, और दूसरे के लेंस की फोकस दूरी कितनी है, F2 है, राइट।
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, u कहलाएगी इसके लिए तो, राइट। और प्रथम लेंस के कारण जो प्रतिबिंब बनेगा वो v डैश, ये दूरी बनेगी प्रतिबिंब की दूरी v डैश। इसी प्रकार फाइनल है, दोनों के कारण क्या बनेगी, फाइनल इमेज v बनेगी, राइट। अगर i डैश लिया है तो v डैश आएगा, राइट, इस तरह से। तो लेंस की समीकरण से देख लेते हैं, क्योंकि दोनों लेंस है। लेंस की समीकरण से प्रथम लेंस L1 के लिए, प्रथम लेंस L1 के लिए कितना होगा, 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू कितना होगा, प्रथम लेंस के लिए ले रहे तो फोकस दूरी भी f1 आएगी, क्योंकि प्रथम लेंस के लिए बिंब की दूरी कितनी होती है, चूँकि हम देख चुके हैं कि लेंस की समीकरण कितनी होती है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो v की जगह v डैश रखने पर और u की जगह u रखने पर, चूँकि प्रथम लेंस के लिए बिंब की दूरी कितनी होगी, u होगी, तो u, क्योंकि यहाँ पे u आता है। और प्रथम लेंस के लिए जो प्रतिबिंब की जो दूरी आएगी वो क्या आएगी, v डैश आएगी, तो यहाँ v डैश रखा है। और फोकस दूरी कितनी है कि f1, राइट। इसी प्रकार दूसरे लेंस दूसरे लेंस L2 के लिए समीकरण किसकी, लेंस की समीकरण। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिबिंब होगा, प्रथम लेंस का जो प्रतिबिंब होगा, प्रथम लेंस के कारण बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, आई डैश। और ये आई डैश है वो दूसरे लेंस के लिए बिंब की भांति कार्य करता है, राइट। चूँकि प्रथम लेंस का प्रतिबिंब प्रथम लेंस के कारण बनने वाला प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस L2 के लिए बिंब की भांति कार्य करता है, राइट। इसलिए कितना हो जाएगा अपने पास लेंस की समीकरण से, तो 1/v आएगा यहाँ पे, क्योंकि दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, v होगी, राइट। तो 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे ये u होगा, उसके लिए कितनी होगी, दूसरे लेंस के लिए दूरी कितनी होगी, v डैश होगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, v डैश बराबर कितना होगा, 1/f2, राइट। ये क्या हुए, समीकरण 2, ये समीकरण 1 होगा, राइट। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 + 2 दोनों को जोड़ते हैं, तो किस तरह से आएगा, तो देखिए इस तरह से 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश बराबर कितना होगा, 1/f1 प्लस 1/f2, राइट। तो इससे ये कैंसिल हो गया, एक दूसरे से कैंसिल हो गया। तो फाइनल समीकरण क्या बनी, 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u बराबर कितना होगा, 1/f1 प्लस 1/f2, राइट। चूँकि दोनों लेंस एक समान है तो उनकी फोकस दूरी भी क्या होगी, जुड़ जानी चाहिए। चूँकि दोनों लेंस समान हैं, समान प्रकृति के हैं, इसलिए उनकी फोकस दूरी है, उनकी परिणामी फोकस दूरी क्या होगी, 1/f इक्वल टू कितना होगा, 1/f1 प्लस 1/f2। तो वैल्यू 1/f1 प्लस 1/f2 की जगह 1/f रखने पर कितना जाएगा, फाइनली
1/v माइनस 1/u इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f, जो कि लेंस की समीकरण ही होती है। यानी जो कंबाइन लेंस अगर अपन यूज करेंगे तो उसकी लेंस की समीकरण, उसकी समीकरण है वो लेंस की समीकरण की भांति ही कार्य करेगी, राइट। तो चूँकि यदि इसी प्रकार 3 लेंस हो, जैसे पहला लेंस ये था, एक लेंस ये था, इसी प्रकार एक और लेंस कंसिडर करते हैं, तो 3 लेंस है, तो 3 लेंसों की फोकस दूरी अलग अलग है, f1 f2 f3, राइट। तो यदि तीन लेंसों का संयोजन किया जाए तो उनकी फोकस दूरियाँ इसलिए 1/f बराबर कितना होगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, राइट। ठीक है। चूँकि हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है, P इक्वल टू 1/f होती है। ठीक है। इस कारण कितना हो जाएगा यहाँ पर परिणामी 1/f की जगह कितना आ जाएगा P आ जाएगा, और 1/f1 की जगह कितना हो जाएगा P1, 1/f2 की जगह कितना आएगा P2 प्लस 1/f3 की जगह कितना आ जाएगा P3। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यदि एक ही प्रकार के लेंस है, एक ही प्रकार के, जैसे उत्तल लेंस, तो तीनों के कारण जो परिणामी क्षमता होगी लेंस की क्षमता, वो तीनों लेंसों की क्षमता की अलग अलग क्षमताओं के योग के तुल्य होगी। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है लेंसों का आवर्धन। ठीक है। देखिए, जो लेंस का आवर्धन होता है वो कितना होता है, m बराबर h' या v/u। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है लेंसों का, तो लेंसों का अर्थ है यानी एक से अधिक लेंस, यानी अपने पास अगर मान लो 2 या 3 4 5 लेंस है तो बहुत सारे लेंसों का आवर्धन क्या होगा, तो बहुत सारे लेंसों का आवर्धन होगा वो अलग अलग लेंसों के आवर्धन के, मान लो प्रथम लेंस का आवर्धन m1 है, दूसरे लेंस का आवर्धन m2 है, तीसरे लेंस का m3 है, इसी प्रकार और भी लेंसेज है तो उनका आवर्धन ये है। तो उन सभी का जो आवर्धन होगा, परिणामी आवर्धन होगा सभी का संयोजन का, तो वो क्या होगा, अलग अलग आवर्धनों के गुणन के तुल्य होगा। ठीक है। तो कितने भी लेंस हो तो उनके आवर्धनों को अगर गुणा कर दिया जाए तो परिणामी लेंस की आवर्धन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बेटा बच्चों इतना ही।